सरनेम गलत लिख दिया, तिवारी है और मैंने त्रिपाठी लिख दिया अपने आप से 10th क्लास में। तो उसको करेक्ट कराने में हमारे मतलब पसीने निकल गए थे। ये एक तरह से एजुकेशन है, एक तरह से जो कागज जो है, मैंने अपने आप को रीइन्वेंट किया एज ए डायरेक्टर। एडमिशन कराने स्कूल में गया होगा तो किसी को याद ही नहीं था, तो लोग बोलते सितंबर में पैदा हुआ था। बोले एक काम करो, टीचर्स डे अच्छा है 5 सितंबर। भरत भैया, कौन मर गया? हम ही मर गए। सरपंच साहब, आप दे दीजिए ना हमारा जिंदा होने का प्रमाण पत्र बना के। ना ना भैया, वो ना हो सकता। I watched the trailer for Kagaz, and it was really spoke to me. It was very brilliant, and I'm looking forward to watching it. And so I would like to start by something I have been hearing from you, Pankaj, over the year. In all the interviews, you have been really pitching this movie as something you have been really excited for. You said कि ये छोटी सी फिल्म है, मैं कर रहा हूँ, मैं बड़ा excited हूँ उसके लिए, वो आएगी तो आप देखिएगा। पर ऐसा क्या है इस फिल्म में that you are really so excited for? हम आमतौर पे हीरो सेंट्रिक समाज है ना। हम हीरो को पसंद करते हैं, हीरो को पूछते हैं, हीरो की कॉपी करते हैं, हीरो का नकल करते हैं। तो इस कहानी का हीरो लाल बिहारी है। जो हालांकि मैं मुंबई हीरो बनने का बिल्कुल नहीं आया था। मैं मुंबई सिर्फ अभिनय करके सर्वाइव, जो मेरा पैशन था उससे मेरा गुजारा चल जाए ये करने आया था। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन होगी जिस कहानी का मुख्य किरदार मैं करूंगा सिनेमा में। क्योंकि एक माइंडसेट है ना कि आज से 10-15 साल, हम लोग ऑलमोस्ट 2004 में आए थे। 16 साल पहले मुश्किल था ये सोचना कि एक 45 साल एज का सिंपल सा लुकिंग मेरे जैसा दिखने वाला बंदा किसी फिल्म का लीड रोल करेगा। आप 15 साल पहले कैसे सोच सकती थी? तो जब ये घटना 2 साल पहले हो गई तो इसलिए मैं एक्साइटेड था कि यार मुझे एक ऐसा मौका मिला है जहां पे मैं जैसे सुबह एक बात कह रहा है, स्क्रिप्ट में उतना ही पार्ट पढ़ता हूँ जितना मेरा रोल होता है, या मैं राइटर बोलता हूँ कि मुझे उतना ही बताओ जितना मेरा कैरेक्टर जानता है। जैसे मिर्जापुर हो गया, किसी भी सीरीज में मेरे, मैं पूरी कहानी नहीं जानता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरा पार्ट बता दो और मुझे जितना मेरा पार्ट है वो दे दो पढ़ने को, या मेरा कैरेक्टर जितना जानता है कहानी उतनी बता दो। यहाँ मेरा कैरेक्टर पूरी कहानी जानता है क्योंकि मेरे कैरेक्टर की कहानी है। हाँ, तो आपको जानना ही पड़ता सब कुछ जो भी था। एक्साइटेड होने के लिए जितना मैं बोला। सतीश सर, ये ट्रेलर देखते टाइम मेरे को 2 फिल्में मेरे दिमाग में आई। एक थी पीपली लाइफ और दूसरी थी माला माल वीकली। पर आपने एक बीच की टोन शायद पकड़ी है, तो आपके लिए वो क्या था कि कैसी टोन होनी चाहिए फिल्म की? क्या आपने सोचा इस बारे में? मेरे लिए क्या, ये पिक्चर बहुत स्पेशल थी और मैंने जिस तरह का इसका माहौल सोचा था, मेरे को लगा कि मैं बहुत दिनों बाद फिल्म बना रहा हूँ कोई, तो कुछ ऐसा करूँ जो मेरे लिए कुछ इन्वेंशन हो, कुछ मेरे लिए कुछ ऐसा और लगे कि आजकल का जो माहौल फिल्मों का चल रहा है, रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर का चल रहा है, कुछ ज़्यादा लाउड या बहुत ही सुपर के भाव को बहुत ज़्यादा गहरे से कहा जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती असल में। जैसे हम मेलोड्रामा बोलते हैं, विदाउट मेलोड्रामा, और वही मेरा मकसद था। और पिक्चर वैसे ही बन पाई है और वैसी ही अच्छी बन पाई है, क्योंकि उसमें मैं कामयाब हूँ। और मैं अपने आप को खुश थोड़ा सा मैं इसलिए होता हूँ कि एक तो मुझे पंकज जैसा एक्टर मिल गया भरत लाल का रोल करने के लिए, दूसरा ये कि मैंने अपने आप को रीइन्वेंट किया एज ए डायरेक्टर। मेरे साथ टीम थी, इम्तियाज हुसैन राइटर, अंकुर, शशांक, मेरा नया कैमरामैन, फर्स्ट टाइम कैमरामैन है इसके अंदर, आरको देव मुखर्जी, माय नेफ्यू अपना निशांत कौशिक इज द ऑफिशियल प्रोड्यूसर फ्रॉम दिस थिंग। मेरे दोस्त एक विकास मालू हैं, वो हैं, अपना सलमान भाई इसके अंदर प्रेजेंट करने आ गए। तो ये होते होते जब ये लोग मेरे आसपास आए, पंकज और ये सब लोग, तो मुझे लगा कि मैं आज की पिक्चर बनाऊं असल में ना, आज की। तो मेरे लिए ये एक तरह से एजुकेशन है, एक तरह से जो कागज जो है अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश है कि मैं अपने आप को अपडेटेड रखूं थ्रू दिस फिल्म, जो आज का टाइम चल रहा है। वो लग भी रहा है आपने कि कितना ही अलग कोई ऐसे करता है फिल्में, तो कभी या एक रो पकड़ता है या वैसा, या कॉमेडी का फ्लेवर देता है या मोर सीरियस, पर इसमें दोनों का ही आ रहा है। और पंकज सर, जैसे कि आप अभी पहले सवाल पे बोल रहे थे कि आपको कभी ये नहीं था कि
कि आपको हीरो बनना है, पर जैसे आप अभी तक मूवीज या वेब सीरीज करते आ रहे हैं, आपको हर चीज के लिए बहुत ही अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोगों से, डायरेक्टर से काम भी आपको इतना सारा और इतने अलग अलग टाइप का मिल रहा है। पर क्या सच में कभी आपको ये नहीं लगा कि एक मेरे को सोलो मूवी होनी चाहिए, कि जहाँ पे मैं शाइन करूँ, जहाँ पे मेरे को पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़े? हाँ बिल्कुल लगा, क्यों नहीं लगा, लगता ही है। बट मैं संतुष्ट जीव हूँ, मतलब जितना हो रहा है उतना काफी है मेरे लिए। मैं बहुत परेशान नहीं होता कि ऑफ कोर्स हमारा आदमी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, हम जहाँ हैं वहां से बेहतर पोजीशन चाहते हैं, बट मैं जहाँ होता हूँ वहां बहुत संतुष्ट होता हूँ। तो चाहत जरूर थी लेकिन बेचैनी नहीं थी। कितना अच्छा बोला है, चाहत थी पर बेचैनी नहीं थी। हम्म। वेरी गुड वे टू लुक एट लाइफ। सतीश सर, जैसा कि हम लोग को ट्रेलर के शुरू में ही बताया गया कि ये ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, और हमने जानने में आया है कि आप जिसकी ये कहानी है उससे भी मिले थे, तो उनके साथ वो मीटिंग कैसी रही, क्या आपने सीखा, क्या उनसे बात करके आपको क्या लगा, कि कैसा कहानी आप बताना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो क्या है, उनकी कहानी एक्चुअली ये जो है ना, प्रिंट में बहुत जगह आ चुकी थी असल में ना, बहुत जगह डिटेल में भी आ चुकी थी, और कोई इनके ऊपर लेख लिख के गए थे कहीं इनके ऊपर। तो लेकिन मैंने सोचा, चाहता तो मैं उन्हीं लेख के ऊपर लेकर के बना लेता असल में, लेकिन मेरे लिए उस व्यक्ति से मिलना बहुत जरूरी था असल में। तो मैं कैसे उनको मिला पहली बार, इम्तियाज भाई और मैं उनके गांव पे मतलब ढूंढा उनको, उनसे मुलाकात की, फिर वो उनको मैंने दिल्ली बुलाया, संजना बात की। अभी जैसे कि सब उसको मिल करके उनकी, वो थोड़े परेशान रहते थे, परेशान व्यक्ति थे असल में, ठीक है ना, क्योंकि वो जिस तरह से उनको ना किसी आदमी पे विश्वास होना बड़ा मुश्किल है, वो आज भी उनका है, वो किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करते, बिकॉज इतनी मार खाए हुए बेचारे वो असल में, इतने लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने। और तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है, ये बहुत उलझा हुआ व्यक्ति है असल में, और इसकी कहानी जो है वो इतनी सादगी से है। तो वो करते करते जो जो उन्होंने बताया, फिर वो बोलते रहे, अपनी अपनी कहानी बताते रहे, अपने कुछ कहानी तो हमने सब पढ़ी हुई थी उनकी, लेकिन उनका जीवन के प्रति क्या रुख था और इस समस्या के थ्रू क्या रुख था, वो बहुत जानने को मिला। वो साइड फिलोसफिकल जो आइडिया था वो एक्चुअली हमने फिर भरत लाल में डाला। उनका नाम लाल बिहारी मर्तक है, हमने फिल्म में भरत लाल मर्तक रखा है, थोड़ी सी लिबर्टी ली है उसके अंदर क्रिएटिव, क्योंकि भारत का लाल है वो असल में, भारत का लाल मरा हुआ, तो वो थोड़ा कटाक्ष लगता है असल में। पंकज सर, आपने कभी ऐसी ब्यूरोक्रेसी फेस की है, मतलब आपको ये किरदार निभाना पड़ा, उसकी फ्रस्ट्रेशंस दिखानी पड़ी स्क्रीन पे, कभी आपको ऐसा चुनौती का सामना करना पड़ा हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी से? हाँ 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 हाँ, जरूर करना पड़ा होगा। इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है कब कोई मैंने, अब हाँ मुझे याद आया कि मैंने एक गड़बड़ी कर दी थी, सरनेम गलत लिख दिया, तिवारी है और मैंने त्रिपाठी लिख दिया अपने आप से 10th क्लास में। तो उसको करेक्ट कराने में हमारे मतलब पसीने निकल गए थे, 6 महीने 1 साल। तो ऐसे तो अक्सर होता है। मुझे याद है, जैसे मुझे पासपोर्ट बनाना था, रिन्यूअल करना था, मेरा ओल्ड पासपोर्ट पटना का था, न्यू मुंबई में बनाना था। हालांकि वो कोई मुसीबत नहीं आई, 6-7 वक्त कम था, मुझे शूट करने बाहर जाना था, तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट, मुझे याद है वो थैली में इतने सारे कागज लेके, और मैं यहाँ से क्रॉफर्ड मार्केट जाता था क्योंकि जल्दी मुझे पासपोर्ट चाहिए, तो मैं तत्काल के लिए भाग रहा हूँ। तो बट ऐसे मुसीबत कोई नहीं आई एज सच, क्योंकि क्या हम बिहारी लोग आमतौर पर निकलते हैं तो बहुत स्कूल लिविंग सीएलसी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसी को प्रमाण माना जाता है, तो वो हम सब उसका एक फोटो कॉपी लेके निकलते हैं, जहाँ भी जाएंगे वो उसका लेमिनेट करा के संग जाता है वो, के रख लेंगे कि यार वो जरूरी है, वो सबसे ऑथेंटिक है, डेट ऑफ बर्थ उसी में। अब जैसे पेपर में मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर है, जो कि मुझे ही पता चला 28-29 के एज में, 29 साल बाद। पेपर में 5 सितंबर है, क्योंकि जब माँ बाप गए थे, वो जो भी एडमिशन कराने स्कूल में गया होगा, तो किसी को याद ही नहीं था, तो लोग बोलते सितंबर में पैदा हुआ था। तो मास्टर ने बोला तो सितंबर में डेट, बोला डेट नहीं याद है, बोले काम करो टीचर्स डे अच्छा है 5 सितंबर। पेपर 5 सितंबर है और शादी के जिस साल हुई 2004 में, मुझे पता चला 28 सितंबर है, वो कुंडली के थ्रू। तो लेकिन अब मैं 5 सितंबर ही सब जगह सार्वजनिक है, उसी को मैं भी मानता हूँ।